हेलो गाइस, आज मैं लेक्चर नंबर 4 कवर करूंगा जिसमें भी आज आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जीएस के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके एग्जाम में। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन भाग लेते हैं, या क्रोमोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। एक आपका होता है डीएनए और प्लस क्या होता है प्रोटीन। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर रहा होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो हम लोग अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये आपका संबंधित है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत होता है, इसके अंत के लिए हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। उसमें आर्टिकल 17 में ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हम लोग छुआछूत से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। और फंडामेंटल राइट आपको पता होगा हमारे मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए की संविधान से हमें बोरो किए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो अगर इसकी मैं आंसर की बात करूं तो ये होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन इसका आंसर होगा 9.8 न्यूटन। आई होप ये भी आपका क्लियर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के मृद भांड का मतलब होता है जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं, या जो सबसे अच्छे मृद भांड कौन से थे। सिंपल सा इसका क्वेश्चन ये है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड इसमें आपका आंसर हो जाएगा, चित्रित धूसर मृद भांड। आई होप ये भी आपका क्लियर रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका हो, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपका है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो अगर हम मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आपका स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ पर, भुवनेश्वर, जिसकी राजधानी उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर जिसकी राजधानी भुवनेश्वर जो राजधानी उड़ीसा की। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो इसका आंसर होगा 12756 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 12756 12,756 किलोमीटर। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मैडोना किसकी चित्रकृति है। मैडोना किसकी चित्रकृति है। तो ये आपका होगा राफेल, जो कि इटली के थे, उनकी ये चित्रकृति है मैडोना। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। हम लोग 8th नंबर की बात करते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम थी। मतलब सबसे कम राष्ट्रीय आय किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, या सबसे कम किस में रही थी। तो इसका आंसर होगा 3rd पंचवर्षीय योजना। कौन सा, 3rd पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो यह है पशुओं की चोरी करना। सबसे बड़ा अपराध पशुओं की चोरी करना है। 10 नंबर, साइलेंट वैली किस राज्य में है। साइलेंट वैली किस राज्य में। ये डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पर, केरल में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट साइड घूमते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड वो भ्रमण करते हैं या चक्कर करते हैं। आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है। फंडामेंटल राइट का जो कि यूएसए से लिया गया है। ये आपका आंसर होगा इसमें 19A, आर्टिकल 19A में आपका प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, या हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। आपको पता होगा 19 में हमारे पास 6 अधिकार दिए गए हैं बोलने से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 13। हैजा के जीवाण की खोज किसने की थी। हैजा के जीवाण की खोज किसने की थी। तो चलिए हैजा के जीवाण की खोज का आंसर मैं बताता हूँ आपको। रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। आई होप ये भी आपका क्लियर रहा होगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। 14 नंबर क्वेश्चन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो डेफिनेटली कृषि था। क्या था, कृषि था। ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों की पूजा करते थे। अनुयायियों की पूजा करते थे। तो चैत्य हो जाएगा आपका 15 नंबर का आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा, बौद्ध धर्म। डेफिनेटली ये भी आपका क्लियर रहा होगा। ये भी आपका क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होगा
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होगा 12,714 किलोमीटर, 12,714। चलिए 17 नंबर की बात कर लेते हैं। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? तो यह इसका आंसर 1900 ईस्वी में, 1900 में महिलाओं की सबसे पहले ओलंपिक में भागीदारी हुई थी। चलिए हम लोग 18 नंबर की बात कर लेते हैं। 18 नंबर है, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 3 साल का बीच में गैप होता, तो ये आपका 4th पंचवर्षीय योजना हुई थी। कौन सी? 4th पंचवर्षीय योजना लेट में शुरू हुई थी, क्योंकि 3rd के बाद 3 साल का गैप हो गया था। चलिए पुलकेशिन 19 नंबर की बात कर लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये परमेश्वर की। किसकी? परमेश्वर मतलब भगवान की। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के ताबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों के तांबो मठ किस राज्य में है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में बौद्धों का तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर फिर से आपको मिल जाएगा 10 o'clock सुबह मॉर्निंग में, और ये लेक्चर नंबर 4 है। आपने पीछे 3 लेक्चर को नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। उसमें टोटल 60 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन तथा साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को